नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम मीमांसा दर्शन की उस बेहद दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां प्राचीन विद्वान न बिल्कुल आज के वकीलों की तरह बारीक दार्शनिक गुत्थियों को सुलझाया करते थे। बिना किसी भारी भरकम अकादमिक शब्दावली में उलझे आइए देखते हैं कि वे लोग अनुष्ठानों के पीछे के विज्ञान का विश्लेषण कैसे करते थे। ये सच में बहुत रोचक होने वाला है। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले विषय प्रवेश, फिर संशय, उसके बाद पूर्व पक्ष के तर्क, फिर देवता के स्मरण की प्रक्रिया और अंत में एक बेहतरीन दृष्टांत। ये वो पारंपरिक अधिकरण पद्धति है जिससे पुराने समय में जटिल पहेलियों की एक एक परत खोली जाती थी। चलिए बिना देरी किए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है विषय प्रवेश, जहां हम स्तोत्र और शस्त्र को समझेंगे। मीमांसा के अनुसार स्तोत्र उसे कहते हैं जो प्रगीत मंत्र साध्यम है। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्तोत्र में हमेशा एक संगीतमय या कह लें गाए जाने वाले तत्व का होना जरूरी है। जब भी किसी मंत्र को स्वर, लय और राग के साथ गाकर देवता की स्तुति की जाती है तो उसे तकनीकी भाषा में स्तोत्र कहा जाता है। यानी ये मूल रूप से एक मधुर संगीतमय प्रस्तुति है। अब इसके बिल्कुल उलट होता है शस्त्र, जिसे अप्रगीत मंत्र साध्यम कहा जाता है। इसका मतलब है वो स्तुति जो केवल पढ़ी या बोली जाती है, जिसमें कोई संगीतमय धुन या गायन नहीं होता। मतलब ये पूरी तरह से सिर्फ एक पाठ है जहां मंत्रों का उच्चारण बिना किसी राग के बिल्कुल एक सीधे वाक्य की तरह किया जाता है। इस अंतर को ना हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, एक तरफ आपके प्रगीत या गाए जाने वाले स्तोत्र हैं जिनके मीमांसा में प्रसिद्ध उदाहरण आज और पृष्ठ हैं, और दूसरी तरफ अप्रगीत यानी केवल पढ़े जाने वाले शस्त्र हैं, जैसे कि प्रौघ और निष्कैवल्य। तो बात एकदम साफ है, गाए जाने वाले मंत्र एक तरफ और सिर्फ उच्चारित किए जाने वाले मंत्र दूसरी तरफ। अब आते हैं हमारे दूसरे खंड पर, संशय, कि ये प्रधान कर्म है या फिर गौण कर्म। पूरी बहस का रहस्य इस एक सीधे से सवाल में छिपा है। क्या स्तोत्र और शस्त्र प्रधान कर्म है? मतलब क्या ये खूबसूरत स्तुतियां और मंत्रोच्चारण ही किसी यज्ञ का मेन इवेंट या मुख्य कार्य है, या फिर ये बस सहायक क्रियाएं हैं जिन्हें किसी और बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए बैकग्राउंड में किया जाता है? इस अमूर्त दार्शनिक उलझन को हम स्पॉटलाइट एनालॉजी यानी मंच की रोशनी के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सोचिए, एक बहुत ही भव्य नाटक चल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये गाए और पढ़े जाने वाले मंत्र उस नाटक के मुख्य अभिनेता हैं जिन्हें प्रधान कर्म कहा जाएगा, या फिर ये मंत्र केवल वो स्टेज लाइट हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ उस मुख्य अभिनेता पर प्रकाश डालना है? अगर ऐसा है तो इन्हें गौण कर्म या सहायक कर्म कहा जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, पूर्व पक्ष का मुख्य तर्क। मीमांसा दर्शन में कोई भी सिद्धांत तय करने से पहले पूर्व पक्ष यानी विरोधी पक्ष के तर्क को बहुत गहराई से परखा जाता है। विरोधी पक्ष का पूरा नजरिया इस प्राचीन सूत्र पर टिका है, स्तुतशस्त्रयोस्तु संस्कारो या जावद देवता विधानत्वात्। उनका पक्का मानना है कि ये स्तोत्र और शस्त्र कोई प्रधान कर्म नहीं है, बल्कि ये केवल संस्कार या सहायक कर्म है। अब ये निष्कर्ष कैसे निकला, इसका पूरा तार्किक रहस्य इसी एक वाक्य में छिपा है। चलिए इस जटिल से दिखने वाले संस्कृत सूत्र को 3 आसान हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला शब्द है संस्कार, जिसका मतलब है कोई शुद्धिकारक या प्रारंभिक कार्य जो अपने आप में मुख्य लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। दूसरा शब्द है याज्ञावत, मतलब याज्ञा मंत्रों के समान, जो एक स्थापित उदाहरण है। और तीसरा, जो सबसे अहम तार्किक कारण है, वो है देवताभिधानत्वात्। इसका मतलब है क्योंकि ये मंत्र देवता के गुणों का वर्णन करते हैं, उन्हें रोशन करते हैं। तर्क बड़ा सीधा है, क्योंकि इन मंत्रों का काम सिर्फ देवता को प्रकाशित करना है, इसलिए ये महज एक सहायक या संस्कार कर्म है, प्रधान नहीं। अब हम पहुंचते हैं चौथे खंड पर, जो है देवता का स्मरण और संस्कार। ये पूरी तार्किक श्रृंखला कुछ इस तरह काम करती है, ध्यान दीजिएगा। पहले चरण में मंत्रों के जरिए स्तुति की जाती है और देवता के गुणों का वर्णन किया जाता है। इसकी वजह से दूसरा चरण आता है देवताभिधानत्वात्, यानी वो देवता प्रकाशित होता है या उभर कर सामने आता है। जब देवता उजागर होता है तो आता है तीसरा चरण, स्मृति, यानी वो देवता यज्ञ करने वाले की याद में, उसकी स्मृति में स्पष्ट रूप से आ जाता है।
और अंत में जब देवता का स्मरण होता है तभी चौथा चरण पूरा होता है, जिसे याज्ञ सिद्धि या यज्ञ की सफलता कहते हैं। इस पूरी चेन से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि चूंकि इन गानों और पाठों का इकलौता मकसद देवता को स्मृति में लाना है, इसलिए वे पूरी तरह से देवता के अधीन हैं। और जो चीज़ किसी और के अधीन होती है वो गुण कर्म या सहायक कार्य ही हो सकती है। प्राचीन नियम यस्तु द्रव्यम चिकीर्ष्यते बिल्कुल यही कहता है कि जो भी कार्य किसी मुख्य द्रव्य या देवता को तैयार करने के लिए किया जाता है वो बस एक संस्कार या सहायक होता है। अब आते हैं हमारे आखिरी खंड पर, दृष्टांत यानी याज्ञ मंत्र के समान एक उदाहरण। प्राचीन तार्किक अपनी बातों को हवा में नहीं छोड़ते थे, वो हमेशा स्थापित उदाहरण देते थे। यहाँ तुलना बहुत ही सुंदर और अकाट्य है। देखिए, याज्ञ और अनुवाक्य मंत्रों को सर्वमान्य रूप से केवल सहायक या गौण कर्म माना जाता है, क्योंकि उनका काम महज देवता को प्रकट करना है। तो पूर्व पक्ष का तर्क ये है कि चूंकि स्तोत्र और शस्त्र भी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, देवता के गुणों को बताकर उन्हें प्रकट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें भी याज्ञ मंत्रों की तरह ही सहायक या गौण कर्म की श्रेणी में ही रखा जाना चाहिए। है ना एकदम सटीक लॉजिक? तो अगर हम पूर्व पक्ष के इस पूरी तर्क को समेटें तो हम वापस अपनी उस स्पॉटलाइट एनालॉजी पर आ जाते हैं। पूर्व पक्ष ने यहाँ बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये साबित कर दिया है कि यज्ञ में गाए और पढ़े जाने वाले ये सारे मंत्र असल में सिर्फ स्टेज लाइट हैं। वो बहुत जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आखिर में वो उस देवता के सहायक या गुण कर्म ही है जिसे वो रोशन कर रहे हैं। यहाँ सारा का सारा मुख्य फोकस सिर्फ और सिर्फ देवता पर है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, अगर ये केवल पूर्व पक्ष या विरोधी का तर्क है तो अंतिम निष्कर्ष या सिद्धांत क्या होगा? अगर सहायक कर्म होने का ये तर्क इतना ठोस और तार्किक लग रहा है तो फिर मुख्य सिद्धांतकार इसे काटेंगे कैसे? खैर, यही वो सवाल है जो हमें इस विषय में और गहराई तक जाने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस अंक में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।